नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। आज JJN आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराएगा जिसने एक कहावत होती है कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। उन्होंने इस जो मुहावरा है उसको चरितार्थ किया है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिवेंद्र बिष्ट जी, जिन्होंने दुनिया की सबसे कठिन रेस और सबसे ऊंचाई पर दौड़ी जाने वाली रेस में तीसरा स्थान हासिल किया है 52 वर्ष के आयु वर्ग में। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और जिस उम्र में जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं सहारे के मोहताज हो जाते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश का झंडा ऊंचा किया है, हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके पीछे की जो ये पूरी जो इन्होंने काबिलियत से अपना परचम जो है पूरे देश दुनिया में लहराया है, इस पर इनका क्या कुछ कहना है। चलिए बिना किसी देरी के आपकी मुलाकात कराते हैं शिवेंद्र बिष्ट जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है JJN। थैंक यू। सर, जिस तरह से एक बहुत बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है, सबसे कठिन रेस और सबसे ऊंचाई पे दौड़ी जाने वाली रेस में आपने तीसरा स्थान हासिल किया है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली ये रेस जो है लद्दाख में, और लद्दाख में एक सिल्क रूट है जो हिस्टोरिकल रूट है। उस पर पहले किसी टाइम पे चाइना से अफ़गानिस्तान होते हुए यूरोप को सिल्क का व्यापार किया जाता था। उस रूट पे ये रेस होती है और 122 किलोमीटर की ये रेस है। और इस रेस में जो मिनिमम जो एल्टीट्यूड हाइट है वो 11,000 फीट है। और उसके बाद एक खारदुंगला टॉप है जो दुनिया का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। वहाँ चढ़ के फिर लेह आना होता है। और लेह की हाइट भी 13,000 है। तो कुल मिला के 11,000 से 18,000 फीट पे चढ़ के फिर 13,000 पे आना होता है। और ये काफ़ी टफ रेस है। इसको ये कह सकते हो कि ये बियॉन्ड लिमिट, इसका नाम ही बियॉन्ड लिमिट है। तो ये मैंने इस साल पूरी की है और मैंने इसको करीब 21 घंटे समथिंग सम मिनट्स में पूरा किया। और अपने आयु वर्ग में मैं 52 प्लस एज कैटेगरी में थर्ड मैंने पोजीशन ली है, और जिसके लिए मुझे मेडल, ट्रॉफी और 60,000 नगद इनाम मिला है। जिस तरह से आपने बताया कि सबसे कठिन रेस होती है, ऊपर से ऊंचाई पर ये रेस है, एक तो दौड़ना भी है, ऊपर से ऑक्सीजन लेवल भी पूरा बहुत कम ऊंचाई पे होता है। तब वहाँ पे उस सिचुएशन से कैसे डील किया? इसका क्या है कि इसमें जो मैक्सिमम ऑक्सीजन लेवल इस रूट पे जो 122 किलोमीटर की रन का रूट है, इसमें जो मैक्सिमम ऑक्सीजन लेवल एक आता है वो 60 है और मिनिमम 49% तक आ जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले उसका एक प्रॉपर सिस्टम है कि हमको 10 दिन पहले जाके लद्दाख में अपने बॉडी को एक्लिमेटाइज करना होता है। इसका एक्लिमेटाइज का मतलब हमें उस कम ऑक्सीजन के लेवल पे रहने की बॉडी को आदत डालनी होती है। तो आप 10 दिन पहले से? तो उस दिन 10 दिन पहले वहाँ जाके हम पूरा अपना प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है उस क्लाइमेट और उस ऑक्सीजन लेवल पे। तो उसके बाद रन करते हैं। ये मैंडेटरी है कि आपको 10 दिन पहले जाना ही जाना है। अच्छा, मतलब पूरे 10 दिन जो है आपको वहाँ पे वहाँ रह के अपनी बॉडी को उस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए बॉडी को फिट बनाना होता है। तो ये जो 122 किलोमीटर की रेस आपने जो दौड़ी है, ये पहली बार दौड़ी है या इससे पहले भी आपने इसमें पार्टिसिपेट किया? एक्चुअली वहाँ पे 2 चैलेंजिंग रन होती हैं। एक वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि लद्दाख में एक मैराथन फेस्टिवल होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो गवर्नमेंट उसमें पूरा पार्टिसिपेट करती है। तो उसमें जो 2 मेन रेस होती हैं वो होती है, एक होती है खारदुंगला चैलेंज 72 किलोमीटर और दूसरी होती है सिल्क रूट अल्ट्रा 122 किलोमीटर। अब मैं थोड़ा सा आपको अल्ट्रा, जनरली एक कॉमन मैन को अल्ट्रा समझ में नहीं आता कुछ। होता क्या है कि ये जो मैराथन्स होती है 3 कैटेगरी में बांटी जाती हैं। एक तो 21 किलोमीटर हाफ मैराथन कहलाती है, उससे कम वाली को मैराथन नहीं बोला जाता। जनरली 10 किलोमीटर वाली को भी लोग मैराथन बोल देते हैं, वो मैराथन होती नहीं है। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन होती है और 42 किलोमीटर की फुल मैराथन। 42 किलोमीटर से ऊपर जो भी रन होती है उसे अल्ट्रा मैराथन बोला जाता है। तो ये जो अभी मैंने रन की है ये सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन है। और ये अल्ट्रा में भी सुपर अल्ट्रा इसे कह सकते हो। अल्ट्रा तो 50 किलोमीटर वाली भी होती है, तो ये सुपर अल्ट्रा मैराथन हो गई। सुपर से सुपर मान लीजिए, सुपर डुपर 122 किलोमीटर है। हाँ। और मैंने लास्ट ईयर एक खारदुंगला चैलेंज 72 किलोमीटर रन किया था, वो भी वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन है। और उसमें भी मैं 52 प्लस एज कैटेगरी में सेकंड मैंने पोजीशन होल्ड की थी। और मुझे उसमें भी एक कैश प्राइज़ भी मिला था, मेडल मिले थे, ट्रॉफी मिली थी।
अच्छा, मतलब कुल मिला के कितने जो पार्टिसिपेट थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, और कितने फाइनल तक पहुंच पाए? 122 किलोमीटर की रेस कितनों ने पूरी करी? एक्चुअली इसमें पार्टिसिपेंट को लेने का जो क्राइटेरिया वो बहुत टफ है। अच्छा। तो उनका अपना एक नॉर्म्स है कि आपको ये चीज़ पहले ये मैराथन्स क्वालिफाई होनी चाहिए, तो उसके बाद लेते हैं। तो लिमिटेड लोग ही इसमें उस क्राइटेरिया में आ पाते हैं। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया प्लस अब्रॉड से करीब 68 लोगों ने इस बार पार्टिसिपेट किया था, और जिसमें से केवल 30 लोग ही प्रॉपरली क्वालिफाई किया। मतलब आधे से भी हाँ, कम? आधे से भी कम। 2 लोगों ने पूरी की, लेकिन उसमें क्या होता है इस रेस में जो बीच की डिस्टेंस में भी कुछ कट ऑफ बनाए जाते हैं। अच्छा। कि सपोज मैंने पहले 20 किलोमीटर को 4 आवर में कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट को 6 आवर में करना है, तो वो कट ऑफ अगर हम नहीं करेंगे तो वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ओके, मतलब टाइम का क्राइटेरिया हाँ, रहता बीच में भी रहता है। एक तो लास्ट तक तो है ही है, हाँ। बीच में भी है कि सर्टेन डिस्टेंस को आपने इतने टाइम पे ही पूरा करना है। पूरा करना है। हाँ, तो 4 ऐसी कट ऑफ्स होती हैं। अगर वो कट ऑफ भी उस प्रॉपर टाइम पे नहीं पूरी होती तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ओके। भले आप रेस कंप्लीट कर लोगे, टाइम से भी कर लोगे, लेकिन आप डिस्क्वालीफाई होगे। चाहे तो मतलब आप फर्स्ट नंबर पे आ जाए तो आप डिस्क्वालीफाई हाँ, माने ही जाओगे। हाँ, अगर आपने वो कट ऑफ बीच के कट ऑफ्स को प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट नहीं नहीं किया किया है। तो कितने कट ऑफ्स होते हैं? 4 कट ऑफ्स होते हैं। 4 कट ऑफ हाँ, होते हैं। तो उनको भी उनके टाइम से ही कंप्लीट करना होता है, और लास्ट रेस कंप्लीट भी करनी होती है विद इन ड्यू कोर्स, विद इन ड्यू टाइम। कितना टाइम था वो? 22 घंटे का पूरा टाइम है। 122 किलोमीटर 22 हाँ, घंटे 22 में? घंटे में। आपने और 21 हाँ, घंटे 21 में घंटा कुछ मिनट्स में मैंने पूरी की है। कंप्लीट करी हाँ, थी। और लास्ट टाइम तो बल्कि मैंने लास्ट टाइम जो 72 किलोमीटर थी वो उसके लिए 14 घंटे का टाइम होता है, और वो मैंने 11 घंटे में ही पूरी कर ली थी। लास्ट टाइम मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी। इस बार थोड़ा सा मेरे को वहाँ जाके हेल्थ इशू आया और मुझे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना पड़ा, तो मैं एकदम 100% परफेक्ट नहीं था, इसलिए मेरा 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। नहीं तो अदरवाइज मेरी सेकंड पोजीशन आ जाती। चलिए, नहीं, ब्रोंज भी आपने अपने नाम किया, ये भी पूरे उत्तराखंड के साथ पूरे देश में गौरव की बात है। और जिस तरह से आपने कहा कि लंबे समय से आप इस मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे इसी की सिल्क की मैं बात करूं, चाहे अदर उसकी बात करूं। अब इस पे बात करें घर वालों का रिएक्शन, जब आपने सोचा इस उम्र में जाके कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं वो घर पे बैठ जाते हैं, आपने बाहर निकले, आपने लोगों से ये बताया कि मैं मैराथन दौड़ूंगा, दौड़े भी आप और पूरा नाम भी रोशन किया, घर वालों का क्या रिएक्शन था? नहीं, दौड़ने के बाद जो कुछ ट्रॉफी अगर मेडल आते हैं, आप पोडियम फिनिश करते हो, तो घर वाले ऑब्वियसली खुश होंगे। भाई घर के लिए भी स्टार्टिंग में जब आपने बताया? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरे को आज रन करते हुए अराउंड 22-23 साल हो गए। तो मेरी एक हॉबी थी, मैं डेली 10 किलोमीटर रोज़ रन करता था। तो उसके बाद भी ठीक है, 2019 से फिर मैंने जो है ये मैराथन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। हाँ, पहले मैंने हाफ मैराथन करी, और फिर फुल मैराथन करी, फिर मैं स्टेडियम रन्स करी। स्टेडियम 12-12 घंटे में रन कर चुका हूँ, 3 स्टेडियम रन पूरी कर चुका हूँ। उसमें क्या होता है, 12 घंटे स्टेडियम में रन करना होता है रेगुलर कंटिन्यूसली 12 आवर्स। तो उसमें मैंने ये हिमाचल में धर्मशाला में 12 घंटे रन किए, और दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 12 घंटे रन किया है, और एक लखनऊ के स्टेडियम में मैं 12 घंटे रन कर चुका हूँ। तो इसको पूरा इतना लंबा आपको दौड़ना पड़ता है, तो स्टेमिना भी उतना ही चाहिए होगा, हाँ, उतनी स्टेमिना, फूड हाँ, डाइट बिल्कुल, चाहिए होगी। बिल्कुल। स्टेमिना प्लस एंड्योरेंस होता है। एंड्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो एंड्योरेंस बनाने के लिए मैंने इतने सालों से रन करके मैंने अब एंड्योरेंस अपना अच्छा किया हुआ है। अच्छा, आप जिम भी जाते हैं? जिम जाता हूँ, जिम में जाता कितने घंटे आप जिम में देते हैं? हूँ। जिम में तो एक आधा घंटा 1 घंटा वही है। आधा घंटा। हाँ, और सेल्फ एक्सरसाइज हाँ, वगैरह? वो तो प्रॉपर जैसे रन एवरी डे मैं अराउंड 15-12 किलोमीटर रन करता हूँ डेली। यस। तो उसके बाद फिर घर में आके स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि होता है क्या है कि जब हम रन करते हैं तो हमारी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं, तो उनको स्ट्रेचिंग के लिए करीब मैं 30-35-40 मिनट डेली देता हूँ। अच्छा, और अगर मैं आपके स्केड्यूल की बात करूँ तो पूरे दिन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या पूरा स्केड्यूल रहता है? शेड्यूल ऐसा है कि क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुका हूँ, तो मेरे पास टाइम होता है पूरा। तो बेसिकली जो मेरा मॉर्निंग के 3-4 आवर्स होते हैं, ये मेरे अपने इस पर्सनल हेल्थ फिटनेस में जाते हैं। दिन में फिर एज रूटीन रहता है, घर के कोई काम है वो है, सब नॉर्मल रूटीन रहता है। शाम को? इवनिंग में जिम गए, जिम के बाद फिर नॉर्मल रूटीन। नॉर्मल। मैं पीछे आपको देख पा रही हूँ कि मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी ऊपर को दिखाए कि पूरे आपकी जो शेल्फ है वो पूरी अवार्ड्स और आपकी ट्रॉफीज से भरी हुई है। इतने लंबे सालों की जो मेहनत आपकी इस तरह देखने को मिलती है, कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है, और लोगों का अप्रिसिएशन भी मिलता है, तो बड़ा सुकून मिलता है और खुशी भी होती है कि हाँ। आगे के क्या प्लान्स है अभी? अभी देखो, मेरा यह है कि मैं जब तक मेरे में कैपेसिटी होगी मैं रन करूँगा, क्योंकि
एज इज़ जस्ट नंबर। यस। हाँ, और मेरे पास ऐसे कई सारे इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम्पल हैं जो 80-90 साल में भी बहुत बढ़िया रन कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। तो कोशिश मेरी है कि अपने को फिट रखो और अपना जब तक हो सकता है तब तक रन करो। यहाँ पे एक मैसेज आपसे लेना चाहेंगे कि उन लोगों को, आप 60 प्लस के हैं, 60 प्लस में जो युवा, जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर पे बैठ जाते हैं, उनको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, तो एक मोटिवेशन के लिए आप हमारे उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सबसे बड़ी है हेल्थ, ठीक है। मैं कहता हूँ वेल्थ भी सेकेंडरी है। अगर आपकी हेल्थ नहीं है ठीक तो आप वेल्थ को भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो हर आदमी को अपनी फ़िटनेस पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिटनेस है, हाइजीन है, इन दोनों चीज़ों में बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम हाइजीन और फिटनेस पे ध्यान नहीं रखते हैं तो इसका हमें ही नुकसान नहीं होता, पूरे देश को भी नुकसान होता है, ठीक है। क्योंकि है क्या कि अगर मैं बीमार रहूँगा या मेरे जैसे कई सारे और बीमार होंगे तो उतना बर्डन हेल्थ के बजट में गवर्नमेंट को पड़ेगा। अगर सब लोग फिट होंगे तो गवर्नमेंट का हेल्थ में बजट बहुत कम गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा और जो पैसा बचेगा वो देश के डेवलपमेंट में काम आ सकता है, ठीक है। और मैं बताऊं आपको कि एक ये हैंड वॉश अभी कोरोना टाइम पे काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस थी, अब लोग फिर भूल गए। केवल हाथ प्रॉपरली धोने से हम देश के करोड़ों रुपए के बजट को हेल्थ से डेवलपमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि सारी बीमारियां बेसिकली कई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी हैं जो हमारे हाथ गंदे होने से हमारे शरीर में जाती हैं और हमें बीमार करती हैं। इसकी अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए। और हेल्थ आज तो इतना आज के टाइम पे आईटी ने इतना लोगों को एडवांस बना दिया कि किसी को नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, सब नॉलेज आपके हाथ में होती है। आप थोड़ा उसको पढ़ के अपने में अप्लाई कीजिए, अपनी फिटनेस के लिए उसमें आगे आइए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा मैसेज तो ये है कि हर किसी को फिट रहना चाहिए और हाइजीनिक कंडीशंस को प्रिवेल करना चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, लंबे समय तक जिएंगे और देश को भी उसका लाभ होएगा। जिस तरह से आप इस उम्र में मैराथन दौड़ रहे हैं, अगर मैं आपके खाने की बात करूं तो आप खाने में क्या चीज़ें प्रेफर करते हैं? खाने में एक्चुअली खाने को प्रेफर करने के बजाय खाने में क्या क्या नहीं खाना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। प्रिकॉशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। शुगर की हमारे शरीर को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट शुगर जो मीठा होता है, जैसे शुगर केन शुगर है, चीनी से बने प्रोडक्ट है। अब वो ठीक है, टेस्ट के लिए वंस इन ए ब्लू मून आप खा सकते हो, लेकिन शरीर को उसकी ज़रूरत कहीं से नहीं है। क्योंकि शरीर को जितना भी एनर्जी को बनाने के लिए जो शुगर की ज़रूरत होती है वो हमें इनडायरेक्ट फूड से मिल जाती है, इनडायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है लाइक। तो सबसे पहले आप हर किसी को शुगर अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल नो टू शुगर, सीधी सी बात है, ना शुगर को लेना ही नहीं है। और नंबर 2 है कि फ़ैट, जो हम ये ऑयली चीज़ें खाते हैं इसको अवॉइड करना चाहिए और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। और जितना भी कोशिश हो मैक्सिमम घर का बना खाना खाएं, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप क्या खाते हैं? मैं आज तक मैंने अपने घर पे कभी भी फूड मार्केट से, जोमेटो से कोई भी ऑर्डर नहीं किया हुआ। आज तक का रिकॉर्ड है, हमारे घर में कभी बाहर का खाना नहीं आता, हम घर में खाते हैं, सिंपल खाना खाते हैं। अच्छा, मतलब आपके अलावा घर के बाकी घर में सदस्य हाँ भी? वो भी नहीं खाते। अच्छा, मतलब हाँ, ये मेरी वाइफ है 54-5 ईयर्स की है, ये भी फिट है एकदम। तो ये भी कोई नहीं खाता बाहर का, हम जंक फूड खाते ही नहीं है। अच्छा। समोसा है, पराठे हैं, कोई भी। अब वो फैट को अवॉइड करते हैं, शुगर अवॉइड करते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि आपकी जो रेस थी लद्दाख में आयोजित हुई थी, इतने लार्ज स्केल में ये जो रेस है वो आयोजित हुई है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ सहयोग था या फिर पूरा जो एक्सपेंसिव था वो सब आपकी तरफ से लगाया गया था? सॉरी हाँ, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि देखो, आप अगर बड़े शहर में होते हो और आप अच्छे रनर होते हो तो आपको स्पॉन्सर मिल जाते हैं। लेकिन छोटे शहर में ही थोड़ा इशू आता है कि आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, तो आप अपने लेवल से ही जाते हो, खर्च करते हो। वो ठीक है कि मैंने जो भी वहाँ पे मेरा खर्च हुआ वो सारा मेरे को वापस मिल गया, क्योंकि मेरी एक पोडियम फिनिश आ गई। लेकिन जनरली लोगों का अपना खर्चा ही होता है, अपना ही खर्चा होता है। वहाँ पे रहने खाने का भी सब आप? हाँ, लगभग ठीक है वो होता है, लेकिन एक कुछ दिन जब से रेस की प्रोसेस शुरू होती है तब से वो अपना वही सारा इंतजाम करते हैं, अदरवाइज़ खुद ही करना पड़ता है सर। तो आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? अभी कोई और जो रेस है या मैराथन है कोई अपकमिंग? नहीं, अपकमिंग जो मैं ये अल्ट्रा मैराथन के अलावा जनरली मैं और फुल मैराथन है, हाफ मैराथन, इनमें ही पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। हल्द्वानी में साल में एक मैराथन होती है, ट्राई क्लब यहाँ का एक बड़ा अच्छा क्लब है, उसको ऑर्गेनाइज कराता है, वहाँ भी जाता हूँ।
और वहाँ भी हमेशा पोडियम आती है। नैनीताल मानसून मैराथन होती है, उसमें भी हमेशा पोडियम आती है। दिल्ली में नेशनल चैम्पियनशिप होती है, मैं उसमें जाता हूँ। और दिल्ली में हाफ मैराथन्स होती हैं, उसमें जाता हूँ। चंडीगढ़ में होती हैं, सब में जाता हूँ। बॉम्बे TMM एशिया की नंबर 1 मैराथन है, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और अब मैंने जो है अभी लास्ट ईयर एक दुनिया की सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस मैराथन होती है बोस्टन मैराथन अमेरिका में। और वो मैराथन एक ऐसी मैराथन है जिसमें पार्टिसिपेट करने का एक ओलंपियन, जो ओलंपिक चैंपियन है, उसका भी ड्रीम होता है कि मैं बोस्टन मैराथन रन करूं। उसके लिए मैंने लास्ट ईयर दिल्ली में एक नेशनल चैम्पियनशिप होती है न्यू दिल्ली मैराथन, उसमें मैंने उसके लिए क्वालिफाई किया था। और इस 2025 में मैं शायद बोस्टन मैराथन में जाऊंगा। मैंने उसके फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी हो चुकी है, केवल अप्रूवल आना है वहाँ से। और अप्रैल में 2025 अप्रैल में उसमें पार्टिसिपेट करूंगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, मतलब अब हल्द्वानी के सितारे जो है वो अमेरिका में भी चमकने वाले हैं। हाँ, उसमें होना है। और देखो, होप फॉर द बेस्ट, उनका 10-15 दिन में अप्रूवल आ जाएगा। 10-15 दिन में ये रेस जो है जो आपने बताई अमेरिकन में बोस्टन बोस्टन मैराथन है। कब होती है? ये अप्रैल में होती है हर साल, 2025 के हाँ। अप्रैल में और ये 100 साल पुरानी रेस, 100 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस मैराथन है। ये कितने उसकी होती है किलोमीटर? ये 42 किलोमीटर होती है, लेकिन उनके है कि उन्होंने हर एज कैटेगरी में उनका एक टाइमिंग है। उस टाइम पे आपने एक नेशनल लेवल की रेस को कंप्लीट किया होना चाहिए, अच्छा। तब वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई कर सकता। तो लगभग कितने पार्टिसिपेशन ऐसे होंगे जो कर सकते हैं पार्टिसिपेट? नहीं, उनमें क्या है कि हर एज कैटेगरी में उनका टाइमिंग है। हाँ। कि आपने एक नेशनल लेवल की रन को, सपोज मेरी एज कैटेगरी है 52 प्लस, नहीं सॉरी 60 से 65 प्लस में उनका टाइम है कि आपने 42 किलोमीटर की कोई नेशनल लेवल की रन, सर्टिफाइड रन 3 घंटा 50 मिनट से कम में पूरी की होनी चाहिए। तो मैंने लास्ट ईयर यहाँ पे दिल्ली में एक NDM करके नेशनल चैम्पियनशिप होती है, वो मैंने 3 घंटा 46 मिनट में पूरी की। उससे मैंने बोस्टन के लिए क्वालिफाई कर लिया। हाँ, अब क्वालिफाई करके उसके बाद उन्होंने मेरा जो यहाँ का टाइमिंग है वो सर्टिफाई कर दिया है। और मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया अभी 2 दिन पहले। अब उनका अप्रूवल आना बाकी है। मतलब पूरे सारे जो प्रोसीजर है वो हो चुका है, सिर्फ अप्रूवल आना बाकी है। चलिए, आखिरी सवाल ये लेंगे कि आजकल के जो युवा हैं, आपने कहा कि जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। आजकल के युवा आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे कि जंक फूड के दीवाने हो गए हैं आजकल के युवा। ऐसे में किस तरह से आप देख रहे हैं हमारे देश को मैराथन में या फिर अन्य कैटेगरी में? नहीं, एक्चुअली मैं ये देखता हूँ कि दोनों ही कैटेगरी के लोग हैं। कुछ जो उतने जितना ये प्रोसेस फूड, जंक फूड के प्रति लोगों का आकर्षण बड़ा है, उतना ही हेल्थ फिटनेस के प्रति भी मैं देख रहा हूँ बड़ा हुआ है। आप देख रहे हो कि हर मोहल्ले में 2-2, 3-3 जिम खुले हुए हैं, और जिम भी भरे पड़े हैं। हाँ। ऐसा नहीं, और यंग जितने युवा आते हैं वो सब अपना फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो लापरवाही भी करते हैं। हाँ, लापरवाही करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि बच्चों को थोड़ा उनका टेस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें, लेकिन ये इनमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे सब हो जाएगा ठीक। और बच्चे, और यहाँ पे इंडिया में बच्चों फिटनेस के लिए अवेयरनेस बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि आप बच्चों से, युवाओं से, कि भाई आप लोग फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दें और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जयजन से बात करने का। उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो आपके अपकमिंग इवेंट है अमेरिका बोस्टन मैराथन जो है, इसमें दोबारा से आप हल्द्वानी के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। और अभी दिसंबर में मैंने एक रन करनी है, जैसलमेर से पाकिस्तान बॉर्डर। ओके, लॉन्ग वाला 161 किलोमीटर। ये 161, हाँ, लेकिन वो 121 का वो वाला जो टफ होती है। वो टफ है क्योंकि वो चढ़ाई पे है। वो उसमें ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें खाली डिस्टेंस है, टफ तो ये भी है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ उतना टफ नहीं होती है। तो ये कितने आवर में कंप्लीट करनी पड़ती है? ये इसमें तो इनका 22 आवर्स नहीं 24 आवर्स इनका टाइमिंग है, कट ऑफ टाइम, कि उसके अंदर नहीं करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई होगे। तो उससे कम में जितना भी अपनी कैपेसिटी उस हिसाब से करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो 24 आवर्स में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, इसके बीच में रेस्ट, खाना पानी क्या अगर आप करोगे तो आपका टाइमिंग खराब होगा ना। हाँ। कर सकते हो आप, लेकिन उससे आपका टाइमिंग बढ़ेगा। हो सकता है आप 24 घंटे से ज़्यादा लग जाए तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाओगे। तो मतलब आप लोग सीधे कंटिन्यू भागते रहते हैं? रन करते रहते हैं। बीच में इनके कुछ 10-10 किलोमीटर पर हाइड्रेशन पॉइंट होते हैं। वहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा, कुछ एनर्जी वो चॉकलेट मिल जाएंगी, वो सब मिलता रहता है। तो आप रन करते करते उसे खाते या पीते रहते हैं?
चलिए, तो देखा आपने, आज हमने आपकी मुलाकात कराई शिवेंद्र बिष्ट जी से, जिन्होंने लद्दाख में हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, और आगे के अपकमिंग जो इवेंट है उनके, उनसे हमने बात करी और जाना कि जिस तरह से 122 किलोमीटर सबसे टफेस्ट मैराथन मानी जाती है, ये किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा और आने वाले समय में क्या कुछ उनके इवेंट रहने वाले हैं, ये भी हमने जाना। तो ये थी खास मुलाकात शिवेंद्र बिष्ट से। कैमरे के साथ मेरे साथ है संगीता, मैं निशा, JJN न्यूज़। धन्यवाद।